पूरा देश में आपको कहा जाता है कि देश के नाम पर वोट दीजिए, विचारधारा के नाम पर वोट दीजिए। हम आपको कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़िए, स्वार्थ देखिए, अपना और अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तभी ना आप देश का, समाज का चिंता कीजिएगा। पूरा बिहार में आदमी अनपढ़ हो जाएगा तो उसे देश मजबूत हो कि कमजोर हो? देश के आमदनी आदमी के बाद 1,45,000, हमनी के बाद 35,000, तो हमनी के देश के नीचे खींचता नहीं जा कि ऊपर बढ़ावता नहीं जा। जो व्यक्ति अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है वो किसी समाज, किसी राष्ट्र की चिंता नहीं कर सकता है। तो आप एक बार स्वार्थी बनिए, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। बिहार की शुरुआत, बिहार के सुधरने की शुरुआत उसी से होगी और लंबा रास्ता है, इतना आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। अब बाकी मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शाम की इस सभा में हम आपको अवसर भी देते हैं कि आपको जो सवाल करना है आप सवाल भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात यहां खत्म करूंगा और आपको जिसको भी सवाल करना है, कोई सुझाव देना है तो वो दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जेकरा अगर कोई सवाल करे के बाद तो कर लेवा, ना तो खाना खाए के टाइम हो गया, लेट हो गया बहुत तरह। हाँ पूछिए, अपना नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ। हमको ये सवाल करना है कि जैसे कि ऊपर करके यहाँ पे जो भी लोग हैं वो किसी न किसी पार्टी को हमेशा मतलब वोट करते रहते हैं। सभी कोई ना कोई पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मतलब आपका क्या मतलब, आपका कोई एक पार्टी है कि या इसके आगे चल के क्या कोई आगे चल के पार्टी मतलब इसको बनाना है या कुछ आगे? भैया इतने देर से बोल रहे हैं, 6 महीना से सुबह से 8 बजे से रात में 10 बजे तक रोज भोकता नहीं। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि दल ये है नहीं और हमको दल बनाना नहीं है। समस्या आपकी है तो दल भी आप ही को बनाना पड़ेगा। हमारी भूमिका कुम्हार की है। घड़ा जो है वो तो मिट्टी और चाक से बनता है। कुम्हार कितना भी हुनरमंद होगा तो घड़ा बन सकता है बिना मिट्टी या चाक के। आप वो मिट्टी और चाक है। हमारा काम है आपको थोड़ा सा मदद करना, आपको सहायता देना ताकि आप बढ़िया बन जाइए। हम इसके नेता नहीं हैं, हम इसके सूत्रधार हैं। आपकी जो लोग भी इस व्यवस्था से, इस सोच से अब जुड़ रहे हैं, उनके आशाओं के, उनकी अपेक्षाओं के गारंटर है कि आपके साथ धोखा न हो। इस व्यवस्था को ईमानदारी से बनाया जाए जिसमें बिहार के सारे लोग मिल के दल बनाएं और उसको मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से चलाएं। अगर हम इसमें अगर इसमें चाहे तो आप साथ देंगे ना? भैया तुम अपना साथ देने के लिए तैयार हो? पहले इतने देर से क्या कह रहे हैं? हम 100%। हाँ तो है तो लगिए, जुड़िए। हम आपके साथ मतलब काम करना चाहते हैं। अरे भैया जुड़िए, आप कौन रोक रहा है? आप तो सुबह शाम तक वही 1000 आदमी से मिलते हैं, उसे यही कहते हैं कि जुड़िए, खड़े होइए। ये पर्चा फाड़ के में ज्वाइन करे वाला सिस्टम नहीं है। इस सोच से जुड़ने की बात है। आप जहां रहते हैं वहां खड़े होइए, अपने घर से, अपने दुकान से, अपने खेत से, अपने खलिहान से, कि नहीं ये बात ठीक है। अगर बिहार को सुधारना है तो हम लोग को सबको लगना पड़ेगा। इस सोच को से जुड़ने की बात है। प्रशांत किशोर के जुड़ने से थोड़े ना होगा। ये हमारा नाम देख रहे हैं, हमारा फोटो लगा हुआ है? हमारा फोटो नहीं लगा हुआ है। गांधी जी ने आजादी पर्चा फाड़ के मेंबर बना के थोड़े ना दिलाया। गांधी जी आपसे वोट मांगने थोड़े ना आए थे। गांधी जी ने समाज को जगाया और गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब ना आजादी मिला। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आजादी दिलाना चाहते हैं तो सबको लगना पड़ेगा। कि प्रशांत किशोर का दल नहीं है कि हम उसमें आप लगिएगा नहीं लगिएगा। अगर आप इससे जुड़ रहे हैं तो बताइए कि हम लोग मिलकर दल बना रहे हैं। वो आपका भी उतना ही दल है जितना मेरा है। सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा और रोजगार कैसे खत्म कीजिएगा? उसका सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टम क्या है? जैसे शिक्षा और रोजगार आप खत्म करना चाहते हैं, इसका खत्म नहीं करना चाहते, बेहतर करना चाहते हैं। कैसे कीजिएगा ये जानना चाहते हैं। ठीक बात है, कैसे करना चाहते हैं? तो पद यात्रा कर रहे हैं इसलिए कि हमारे पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि हम पद यात्रा से पहले नीतीश कुमार के जैसा बता दें कि शिक्षा कैसे सुधारेंगे। लेकिन आपको एक उदाहरण बता देते हैं। बिहार में शिक्षा पर खर्च होता है 40,000 करोड़ रुपया। अभी एक यहाँ शिक्षिका खड़ी होकर इन्होंने नेतरहाट का जिक्र किया। नेतरहाट भी बिहार सरकार का स्कूल है, अब तो झारखंड में चला गया। और उससे पढ़े लिखे हुए लोग जो नेतरहाट से बच्चे पढ़कर निकले, वो देश में शायद सबसे प्रभावशाली पदों पर है आज भी। उसको बिहार सरकार से चलाया जाता था। तो अगर आपको पूरे बिहार में हर प्रखंड में एक नेतरहाट बनाना है तो उसका पूरा खर्चा आएगा करीब करीब साल का 15,000 करोड़ रुपया। तो बिहार, हम लोग की सोच ये है कि ये जो समता मूलक शिक्षा व्यवस्था है, जहां स्कूल को हर गांव में पहुंचाया जा रहा है, इसको हटाया जाए।
स्कूल को गांव तक पहुंचाने के बजाय बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाए। और उसकी सोच के पीछे जो गणना है, दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हमारे साथ काम कर रहे हैं कि अगर बिहार में 15,000 करोड़ रुपया, मतलब 1/3 शिक्षा का बजट नेतरहाट जैसे विद्यालय बनाने में खर्च किया जाए तो हर प्रखंड में हर साल एक नेतरहाट जैसा विद्यालय बनाया जा सकता है। तो अगले 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 गो नेतरहाट बन सकता है। ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप विद्यालय बना भी दीजिए किसी गांव में तो वहां टीचर रहेगा ही नहीं, उसका भी बाल बच्चा है, उसका भी परिवार है। लेकिन नेतरहाट सुदूर के जगह में भी वहां शिक्षक रहते थे, क्योंकि शिक्षकों के परिवार की भी चिंता की गई थी कि वो रहेंगे कैसे। अगर आप बिहार के हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बना दें, और जो जियो सैटेलाइट से मैपिंग की जा रही है, हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रखंड की परिधि है वो 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, और बस की सुविधा अगर आप दे दें तो 30 मिनट के अंदर हर बच्चे को अच्छे स्कूल में बस से पहुंचाया जा सकता है। जैसे आप शहर में रहते हैं तो स्कूल आप अपने बच्चे को भेजते हैं स्कूल बस से, वो आधा घंटा में वहां पहुंचता है, स्कूल किया, फिर आधा घंटा में घर आ गया। ये व्यवस्था बिहार में भी बनाई जा सकती है। 5 वर्ष में अगर हर साल अगर एक विद्यालय भी हम लोग बनाएं प्रखंड में, तो अगले 5 वर्ष में हर गांव को 30 मिनट, हर गांव के बच्चे को 30 मिनट में एक नेतरहाट जैसे विद्यालय में पहुंचाया जा सकता है। ये सोच है। अब एक दिन में तो होगा नहीं। मान लीजिए आप ये सोचिए कि एक दिन में काहे नहीं होगा। ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है। अगर आप पैसा ला भी कहीं से ले भी आइए तो भी इतने अच्छे शिक्षक कहां से आएंगे। शिक्षक तैयार करने में तो आपको 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष लगेगा। तो इसको धीरे धीरे ही किया जा सकता है। दूसरी बात जैसे कॉलेज की है, मैंने आप खाली उदाहरण दे रहा हूं, इसका मतलब ये मत कहिए कि ऐसे ही शिक्षा सुधारने वाले हैं। शिक्षा सुधारने का पूरा ब्लूप्रिंट जारी करेंगे 20 पॉइंट का, लेकिन उसका एक पॉइंट ये बता रहे हैं कि स्कूलों को गांव तक पहुंचाने के बजाय गांव के बच्चों को स्कूल में पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि अच्छी पढ़ाई हो सके। जैसे कॉलेज है तो कॉलेज में आप देख रहे हैं कि बच्चा अटेंडेंस ही नहीं है, तो अगर सारे कॉलेज के क्लासरूम को आप बायोमेट्रिक से जोड़ दीजिएगा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, तो लड़कों को उसमें जाना ही पड़ेगा। और जब लड़के जाएंगे तो प्रोफेसर साहब जाएंगे कहाँ, 2 दिन 4 दिन लड़का हल्ला करेगा, वहां क्लास में बैठा रहेगा, तो प्रोफेसर लेक्चरर को भी आना पड़ेगा। तो सरकार ने जो व्यवस्था अभी बनाई है, सोची है कि शिक्षकों को बायोमेट्रिक दिया जाए, लेकिन वो बेकार की व्यवस्था है। शिक्षक जाएगा बायोमेट्रिक से अपना एंट्री कर दिया, फिर क्लासरूम से बाहर निकल के पैर ऊपर उठाकर सोएगा। तो जरूरत इस बात की है कि बच्चों को पहले क्लासरूम में बैठाया जाए। अगर बच्चे क्लासरूम में 40 को लड़का बैठ जाएगा किसी कॉलेज के किसी क्लासरूम में, तो लेक्चरर महोदय को आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा, नहीं तो मार लाठी डंडा चलने लगेगा। तो इस तरह की व्यवस्था बनाई जा सकती है। आपने कहा रोजगार की बात, उसको समझिए। बिहार में रोजगार है क्यों नहीं? मैंने आपको कहा बिहार में पूंजी नहीं है। बिहार में जब भी बात होती है कि उद्योग धंधा नहीं है, तो नेता लोग यहाँ क्या कहता है, या सामान्य आदमी भी समझता है कि उद्योग धंधा इसलिए नहीं है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है। कुछ लोग कहता है कि झारखंड भैया अलग हो गए तो खनिज संपदा जैसे चल गई। और कुछ लोग ये कहता है, आजकल नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यहाँ समंदर नहीं है। तो देखिए, समंदर का उद्योग धंधों से कोई लेना देना अभी नहीं है। तेलंगाना में कौन समंदर है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में कौन समंदर है? एको समंदर वहां नहीं है, वहां पर भी उद्योग धंधा लग रहा है। जहां तक खनिज संपदा की बात है, तो दुनिया में अफ्रीका में कम से कम 20 ऐसे देश है जिनके पास सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, लेकिन वो दुनिया के सबसे गरीब देश है। और बहुत ज्यादा यूरोप में बहुत ऐसे कंट्री है जिनके पास एक छदाम भी खनिज नहीं है, लेकिन वो दुनिया के सबसे अमीर देश है। तो उसका भी कहीं प्रमाण नहीं है कि खनिज होगा तभी आपका विकास होगा। मुख्य बात यह है कि आपके पास पूंजी नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके पास पूंजी क्यों नहीं है। आपके पास आमदनी है नहीं। दूसरा, पूंजी आता कहां से है? पूंजी आता है बैंकों से। समाज में जो पैसा आप और हम कमाते हैं, जो समाज में लोग पैसा कमाते हैं, इसका एक हिस्सा बचत की राशि लोग जमा करते हैं बैंक में। उससे कैपिटल का फॉर्मेशन, पूंजी का फॉर्मेशन होता है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। कितना पूंजी बना नया, 100 रुपया हम लोग मिलकर कमाए, 80 रुपया खा गए, 20 रुपया बचाए, तो 20 रुपया ना पूंजी होगा। इस पूंजी को बैंक में रखा जाता है, और बैंक की यह जवाबदेही है कि जो पैसा आप बैंक में रखते हैं उस पैसे को वो फिर से ऋण के तौर पर आपको समाज को उपलब्ध कराए। तो पूरे देश में एक व्यवस्था है जिसका नाम है सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात को देखता है कि समाज ने, लोगों ने भारत के कितना पैसा कमाकर बचाकर बैंक में रखा, और बैंकों ने कितना पैसा वापस ऋण के तौर पर आपको दिया। आपको ऋण मिलता है तो आप घर बनाते हैं, दुकान खोलते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, स्कूल खोलते हैं, हर तरह का रोजगार कर सकते हैं आप। तो देश में सीडी रेशियो है कितना? 70%। मतलब जितना पैसा भारत के लोग बैंक में रखते हैं उसका 100 रुपया रखेगा तो 70 रुपया ऋण के तौर पर समाज को दिया जाएगा। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। 1990 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो आरबीआई का रिपोर्ट उठाकर देखिएगा रिजर्व बैंक का, तो सीडी रेशियो था 38%।
लालू जी के शासन काल में सीडी रेशियो गिरते गिरते हो गया 23%। मतलब 100 रुपया उस साल में अगर लोगों ने बैंक में रखा तो 23 रुपया लोगों को ऋण के तौर पर मिला। अब वो बढ़ते बढ़ते हो गया है 40% फिर से। अब इसका आप असर देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष में पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने 4,21,000 करोड़ रुपया अपना बचत का पैसा बैंक में जमा किया। याद रखिएगा, 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों ने बिहार के बैंकों में जमा किया। तो 70% के हिसाब से आपको हमको बिहार को कितना ऋण मिलना चाहिए था? 2,80,000 करोड़। मिला कितना? 1,61,000 करोड़, क्योंकि 40% सीडी रेशियो है। तो बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा को बैंकों ने बिहार से उठाकर उन राज्यों में ऋण के तौर पर दे दिया जहां उद्योग धंधे लग रहे हैं। कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्रा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। मतलब अगर तमिलनाडु में 100 रुपया बैंक में जमा हो रहा है तो बैंक वाला 90 रुपया, 95 रुपया वहां पर ऋण दे रहा है। तो 20 रुपया तो उसको सरकार का नियम है, उसको रखना ही है। तो बाकी जो गैप है वो बिहार का पैसा वहां जा रहा है। इसका एक और आंकड़ा दे देते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी तो आपको समझ में आएगा कि असर क्या है इसका। 1990 से लेकर पिछले साल तक रिजर्व बैंक के आंकड़े के हिसाब से बिहार में बैंकों ने 26,35,000 करोड़ रुपया 26,35,000 करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का पैसा उठाकर दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया। कोई देखने ही वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बैंक की मनमानी है कि आप जहां पैसा लीजिएगा कहीं ऋण दीजिएगा। जिसकी कमिटी है, जिसके चेयरमैन है नीतीश कुमार, मतलब मुख्यमंत्री जो रहता है वो उसका चेयरमैन होता है। वो कमिटी में नीतीश कुमार जैसे शिक्षा सुधारने के लिए टीचर को कह रहे हैं शिक्षा नहीं सुधर रही है, वैसे ही कमिटी में जाकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीडी रेशियो सुधारिए, बैंक वाला सुनिए नहीं रहा है। तो पिछले 32 साल में बिहार का बजट नहीं है 26 लाख करोड़, और 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों की बचत की राशि बैंकों ने भेज दिया दूसरे राज्य में। इसकी चर्चा कहीं बिहार में आप सुने हैं? कहीं कोई बात किया है? कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई संवाददाता, कोई टीका टिप्पणी करने वाला आदमी उसको पता ही नहीं है। आपको एक और हंसने वाला एग्जाम्पल उदाहरण दे देते हैं। अभी एगो सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री लग रहा है गुजरात में, आप लोग न्यूज में पढ़े होंगे। पहले ये फैक्ट्री लगने वाली थी महाराष्ट्र में, तो केंद्र सरकार के दबाव में ऐसा लोगों ने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार के दबाव में उस फैक्ट्री को महाराष्ट्र से शिफ्ट किया जा रहा है गुजरात में। बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है सेमीकंडक्टर की, उसको लगाने में खर्चा लगेगा 1,50,000 करोड़, $20 बिलियन। मतलब जितना में हर 300 चीनी मिल लग जाए, इतना पैसा एक फैक्ट्री लगाने में लगेगा 1,50,000 करोड़। तो महाराष्ट्र में बड़ा हंगामा हुआ कि भाई ये फैक्ट्री लगना था महाराष्ट्र में, इसको गुजरात में काहे ले गए आप? तो हम यहाँ बिहार में कह रहे हैं कि लगाने वाला कौन आदमी है? अनिल अग्रवाल, जो बिहार के हैं। उस फैक्ट्री में काम कौन करेगा? 20% से ज्यादा इंजीनियर बिहार के होंगे। बिहार में आप चर्चा सुने हैं कि सेमीकंडक्टर का फैक्ट्रियों कभी लग सकता है? कभी लगेगा नहीं, इतना आसान नहीं है। लेकिन इसकी चर्चा भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि आप, मैं अभी कैमरे पर कह रहा हूं इस बात को, पूरे कैबिनेट को बैठा दीजिए, पूरा मंत्री परिषद को बैठा दीजिए, नीतीश कुमार इंक्लूडेड, जिसको हम लोग पढ़ा लिखा इंजीनियर मानते हैं। अगर उस सेमीकंडक्टर होता क्या है ये बता दे तो आप जो कहिएगा हम जूता लेकर अपने सर पर घूम जाएंगे। जब उसको पता ही नहीं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है तो फैक्ट्री क्या लगवाएगा? घंटा। तो बिहार में नेता के बा जो शर्ट के ऊपर से गंजी पहन ले वही नेता बा। जो जितना मूर्ख है वही हम लोग के नजर में जमीनी नेता है। बिहार में नेता मतलब इसको भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उसको बेवकूफ होना चाहिए, उसको बोलने नहीं आना चाहिए, उसको खड़ा होने नहीं। आदमी कहता है ये चली हम बिहार में, ये जमीनी नेता बाड़ा। कोई बढ़िया पढ़ा लिखा जी आदमी पहले ही कहता अरे ना चली हम बिहार में। तो आप मूर्खों को ही बैठाए हुए हैं। अगर आप मूर्खों को ही बैठाइएगा अपना राजा बना के तो आपकी दुर्दशा नहीं होगी तो क्या होगा? इसीलिए कभी ग्रीस के बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने कहा कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर आप लोकतंत्र में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी आपका राजा बनकर आप पर शासन करेगा। वही दशा है बिहार की। जितने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं सब पॉलिटिक्स राजनीति छोड़कर भाग गया, तो जो बच गए वो सब मूर्खे बचा हुआ है। तो रोजगार और शिक्षा कहां से आएगा? पूछिए पूछते रहेगा प्रश्न। राजनीति का तो प्रश्न रात में सुबह 4 बजे तक चलत रही बिहार में, खत्म नहीं क्या होगा? पूछिए। नाम मन्नू सिंह हुआ जी, घर कसदौरा बन रहा है। 2014 से इस महाभारत रूपी
जंग में आपको हम कृष्ण मानते हैं। क्या मानते हैं? कृष्ण मानते हैं। अरे बाप रे, बहुत बड़ा बड़ा उपाधि है। ये लिए 2014 में आप जब से बताए हर हर मोदी घर घर मोदी, आपका नारा है। उसके बाद से नीतीश जी को प्रोजेक्ट किए, ममता दीदी आप ही को याद करती है। मेरे समझ से तो लगता है पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 10 आप राज्य ही के। से सलाह लेते थे। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, थोड़ा कड़वा सवाल होगा। ना ना बिल्कुल पूछिए, तैबाक है। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि इसके बाद आपका अर्जुन कौन होगा बिहार में? देखिए, पहली बात, अगर आपने जो सवाल पूछा कड़वा नहीं तो हल्का है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप 10 बरस इतने नेताओं के साथ काम करके अब काहे आपका आंख खुला है? तो हम भैया कोई मुख्यमंत्री के लड़के हैं नहीं, हमारे बाबूजी इतने बड़े आदमी हैं नहीं। हमने 10 बरस जो काम किया है, अच्छा है खराब है, चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है, अपने बुद्धि अपने हुनर अपने परिश्रम से जगह बनाई है। आज वो जगह वो पहचान बनाई है, तभी तो कुछ लोग सुनने आ रहे हैं। नहीं तो अगर हमने वो 10 बरस काम नहीं किया होता, हम यहाँ आते यही अभियान चलाते, तो आपको बता रहे हैं ज्यादातर आदमी कहता कि पगला गिलमान को देखता भी नहीं हमारी ओर। जितना आदमी अभी हमारे साथ जुड़ रहा है वो कहता है बड़ी बड़ी बात की समाज को सुधारना है, बिहार को सुधारना है। ज्यादातर जुड़ने वाले लोग ऐसे हैं, उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर वही है जिसको चुनाव लड़ाने आता है। तो बाहर बैठ के कहता है कि अरे बुर्बक ऐसा 50 आदमी संग घूमत आनी कैसे कुछ हो ही ना, लेकिन फिर ओकरा मन में डर भी बा कि भाई आदमी है होशियार, कुछ ना कुछ सोचिए कि आया होगा, एनियो चल के गमछा डाल दो, ना तो पता चलो कि कल कहीं हवा बिगड़ो तो सब निकल जाए हाथ से। तो हमसे मिलने वाले जितने लोग हैं, वो अर्जुन हो कि कर्ण हो, वो सब गरम हवा ही है। पहले बढ़िया बढ़िया सब बोलता है, इतना हमको समझ है, आ रहा है, हम उसको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन हमको इसकी समझ है। कोई 5 किलोमीटर पैदल चलने को नहीं तैयार है। अब बात करता है कि भारत समाज हिंदुस्तान सब सुधार दे, जीवन दे दे, खून के कतरा कतरा रवा कति दे दे। अब कि चला 15 किलोमीटर तो सांस टूटे लगी 2 किलोमीटर में। तो हमने जो काम किया है वही वजह है कि समाज कम से कम इसका नोटिस ले रहा है। नहीं तो बिहार में ये जो दुर्दशा है, किसी का हिम्मत ही नहीं पड़ेगा पहले ये करने का, और अगर कोई हिम्मत लगा के करे भी लागी तो सब आदमी कहे कि ये आदमी पूरा पगला गिल से ना हुई। हमको भी आधा आदमी पागले कह रहा है, लेकिन कहने के साथ साथ उसको डर भी है कि इस आदमी को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव की समझ है तो ये तो जिता तो देगा ही किसी भी तरीके से। इसीलिए डर के मारे आदमी जो दूसरे दल में है वो भी भाग के आ रहा है। तो अर्जुन की चिंता मत कीजिए। 70% ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ रहे हैं। मतलब 2025 का हीरो भैया बताइए आप, क्या बताएं? 2025 का नेतृत्व कौन करेगा, आपका कौन होगा महाराज? बिहार जन स्वराज जीतेगा, इतना आपको बता देते हैं। बिल्कुल जन स्वराज जीतेगा, लिख के रख लीजिए। बहुत लेके पूछा था ना, सुनी, बहुत लोग किसी पार्टी से मैंने क्या होता है, खाता पैदामा नहीं किया है। हम लोग समाज से भी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपसे बुलाई है, हम बराबर आपका प्रोग्राम देखते हैं, कहीं ना कहीं दिल को छूता है आपका प्रोग्राम, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए आपका। जो लक्ष्य बिहार जीतना नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, मेरा लक्ष्य बिहार जीतना नहीं है। बिहार जीतने के लिए आपने ठीक कहा, हम 2015 में हम आपको बता रहे हैं, हमने बनाया सही तरीका से। सुनिए, हम बता रहे हैं 2015 का एग्रीमेंट करके हम सरकार बनाते रहिएगा तो हम लोग तो थकते जाएंगे। हम बता रहे हैं आपको, 2015 में हम बिहार आए थे, 2 जून को आए और 15 नवंबर को 6 महीना में चुनाव जीतकर चले गए। ठीक है, तो जन स्वराज में अगर हमको कोई पार्टी बनाकर बिहार जीतना हो चुनाव का, तो उतना गुणागणित भगवान के दया से, आप लोग के आशीर्वाद से हमको आता है कि कैसे जीतना है। हमको चुनाव जीतने की चिंता नहीं है। चिंता ये है कि जीते ऐसे लोगों के साथ जिससे सही मायनों में बदलाव हो। मानिए कि वो भी तो बड़ा बड़ा एग्रीमेंट किए होंगे। कोई एग्रीमेंट नहीं है, जुबान का एग्रीमेंट है। फिर से एक बार हो बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार, ठीक बात भैया, ये आप ही का देन है। बिल्कुल, आपसे हम मिले थे सिवान में, तो आप एक चीफ दिए, नारा यही था, यही गीत चल रहा था। तो आपके कहने के अनुसार सरकार तो बना, प्रोजेक्ट भी आप दिए, लेकिन धरातल पर उतरा नहीं, उसमें बंडर बाट। हमारे समझ से लगता है कि जो आपका जल नल का प्रोजेक्ट था 7 नीचे का, एक एक घर में मोटर लग गया होगा, एक एक व्यक्ति की 18 लाख 20 लाख रुपया एक एक वार्ड में आया। धरातल पर 20% उतरा है, वो भी चालू पोजीशन में नहीं है। तो इतना बड़ा प्रोग्राम दिखा दिए। आप कोई सुनिए, आपको जब तक आप अपने को नहीं कहिएगा, हम लोग आपके नेतृत्व में आप में विश्वास करते हैं।
फिर से कह दीजिएगा कि फिर मेरा अगला और नहीं, मैं आपको फिर हम लोग भागे। सुनिए आपको बता रहे हैं। ये बहुत आदमी घुमा फिरा के पूछो तो आपको कमान संभालना पड़ेगा। तो कमान हम नहीं संभाले हुए हैं, कौन चल रहा है? और आपके साथ है हम लोग। ठीक बात है, लेकिन जो दृश्य है इस सब कुछ देखने को मिलता है। समझिए कि पहले वाली युग में श्री राम प्रभु की तरह ये जो सजा हुआ है शिविर, तो हम लोग सेना की तरह आपके पीछे लगे हुए हैं। करीब 10 साल से जानते भी हैं ना। कहीं ना कहीं आप अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बात जरूर हमको ज्ञान है कि राजनीति में जो त्याग पड़ता है उसी का पूजा हुआ है आज। गांधी के पद चिन्हों पर आप चले हैं, ठीक है। गांधी का भी दुलारा नेहरू जी हो गए, जबकि हिसाबन पटेल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 15 वोटों में 12 वोट उनको मिला था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कर दिए एक अंग्रेज को। अंग्रेज नेहरू का मतलब अंग्रेज। सत्ता परिवर्तन कहाँ हुआ? उसको तो बदला गया, एग्रीमेंट हुआ। आज भी आपके देश में 60% लोगों के ध्यान में अंग्रेजियत हो। समाज सुधारने की बात करते हैं, जहाँ नंबर देखकर शिक्षा को तौला जाता हो, जहाँ धन देखकर, अवकाश देखकर आदमी का सम्मान दिया जाता हो, उस देश का कल्याण कैसे होगा? ऊपर वाले लोगों को धरातल पर उतरना पड़ेगा, जो आप कर रहे हैं। जमीन से जुड़कर जो बुरा नहीं चाटेगा, देहात में नहीं जाएगा, वो मरम को क्या समझेगा? तो पैराशूट से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज का लोग लीडर जब बनते रहेंगे तो क्या कल्याण है? इसलिए आपका भी चुनाव होना चाहिए कि समाज से, औकात देखकर नहीं, हुनर देखकर, जैसे आप हैं वैसे लोगों को मुख्य धारा से लाकर तब आंदोलन का तैयारी है। प्रयास तो वही कर रहे हैं। जितने लोग आए हैं आपसे कहीं ना कहीं ये सब आकर्षित। प्रयास तो यही है, हमारा काम है ईमानदारी से इस प्रयास को करना। आपने जो बात सफल होइएगा, हम तो देख रहे हैं। आज आप पूरे बिहार के राजनीति में आज अनाउंस कर दे कि हम तीसरा मोर्चा की गठन कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि करीब लोग आपके यहाँ एडमिशन ले लेके जा रहे हैं। 2000 करोड़ ले लीजिए हमसे 2500 करोड़ का पैकेज ले लीजिए और हमको सीएम बना दीजिए। वैसे भी लोग आ जाए। अब रह गई कि इस व्यवस्था में भी हमको लगता है कि कम खर्च नहीं है। कहीं ना कहीं से इसका भी व्यवस्था, भैया आप भी बहुत ज्यादा लोड में चलते होंगे, ये कहाँ से व्यवस्था हो रहा है? थोड़ा हमको ये बढ़िया सवाल इन्होंने पूछा, भाई इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? ठीक बात है, इसका ये ठीक सवाल है। रोज हमसे पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग नेताओं से नहीं पूछते हैं या आंदोलन करने वालों से नहीं पूछते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। पैसा, ये जो पूरा जो आंदोलन है, पूरा जो हम प्रयास कर रहे हैं, इसका पैसा उन राज्यों से, उन लोगों से ले रहे हैं मदद के तौर पर, जिनको आज पहले पिछले 10 साल में हमने जिताने में मदद किया है। आज देश में 6 राज्यों में ऐसे लोग सरकार में हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। चाहे उनको आगे भविष्य में चुनाव लड़ना है तो फिर हमारी सलाह की उनको जरूरत पड़ सकती है। उन लोगों से पैसा, उन मदद मांग रहे हैं। मदद इसलिए मांग रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब आदमी को भी अगर काबिलियत है, हुनर है, तो पैसे के अभाव में उसको पीछे न छूटना पड़े। और ये व्यवस्था आगे कैसे चलेगी? तो हम देश में 2014 से 12 से पहले आप सोशल मीडिया का नाम नहीं सुने होंगे। उस व्यवस्था को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को हमने शुरू किया, तब आपको पता चला ये भी एक कोई चिड़िया है जिसका चुनाव में बड़ा इस्तेमाल है। तो हम अभी इसमें एक नई व्यवस्था बना रहे हैं, जिसमें बिहार में अगर ये दल बन जाएगा, अभी नहीं, अभी उसका ट्रायल रन हो रहा है, मतलब परीक्षण हो रहा है। अगर दल बन जाएगा तो बहुत पैसा चाहिए आगे चुनाव लड़ने के लिए। तो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा आएगा नई व्यवस्था से जो हम बना रहे हैं, जिसमें हर बिहार का आदमी अपने घर में बैठ के मोबाइल के जरिए 100 रुपया 200 रुपया सीधे जनसुराज को दे पाएगा। लक्ष्य मैंने ये रखा है, बैंक के जरिए कैश में 1 रुपया नहीं, आप बटन दबाइएगा मोबाइल पर और हमको 200 रुपया मिल जाएगा जनसुराज में। लक्ष्य हमने ये रखा है कि बिहार में 13 करोड़ आबादी बा, अगर 2 करोड़ बिहार के लोगों ने भी 100 रुपया दे दिया तो 200 करोड़ रुपया हो गया। जरूरते नहीं के कोई से पैसा लेवे के, तो 200 करोड़ रुपया हो जाए ना। अब बिहार में 2 करोड़ आदमी हो ना, जो 100 रुपया दे सकेला। 100 रुपया देवे भर औकात बा ना आदमी के भाई। तो हम अभी दिक्कत ई बा, अगर दिक्कत ई बा कि वो अपना गांव में बैठल बानी, अरे वह सोचा था कि हम जनसुराज के 500 रुपया दी, तो चाहे जनता दल के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के 500 रुपया दी, तो कोनो व्यवस्था नहीं के। हम वो व्यवस्था बना रहे हैं कि जैसे वो अपन मोबाइल रिचार्ज करावता नहीं, उसी तरह जनसुराज का बैटरी रिचार्ज करने के लिए अपना बटन दबाइएगा, हमारा 100 रुपया से रिचार्ज हो जाएगा जनसुराज।
और 2 करोड़ आदमी 100 रुपया 500 रुपया देगा तो कोई दबाव भी नहीं बना पाएगा। बहुत खिसियाइएगा तो क्या कीजिएगा, अपने 100 रुपया ले जाइए घरे, यही ना कर सकते हैं। तो यही वो व्यवस्था है जिससे बिहार में राजनीतिक भ्रष्टाचार लंबे समय में खत्म होगा। नहीं तो मान लीजिए कि हम लोग जीत के आ भी गए तो हम भी वही करेंगे, ठेकेदार से अफसर से पैसा लीजिएगा। तो पैसे की व्यवस्था, अब आप ये कहिएगा कि अगर हमारे पास ही दिमाग पहले ही से था तो इसको चलाने के लिए काहे नहीं व्यवस्था बनाए। इसलिए नहीं बनाए हैं कि पहले इसको कर के प्रमाणिक तौर पर जमीन पर दिखाएंगे तो अबे ना लोग का भरोसा होगा। अगर ये नहीं करते, पैसा मांगेंगे 100 रुपए तो आदमी कहेंगे अब यो भाग ठोके पैसा लेवे, नहीं देगा। तो 5 महीना 6 महीना साल भर जब इसको प्रमाणिक तौर पर कर लेंगे, गाँव गाँव लोग समझ गए कि ना भैया इसे बने के चाहिए, हमने के सब आपन दल बा तो सबे 100-200 रुपया दी हो जाए व्यवस्था 200 करोड़ रुपया के। लेकिन लक्ष्य ये है पैसा से ज्यादा। हम आपको क्या कहें कि इसकी चिंता हम पर छोड़िए, हम कोनो टाटा बिरला के लड़के नहीं हैं, हम लोग दिमाग के खाने वाले लोग हैं। हम कोई मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, ठेकेदार नहीं है, अफसर नहीं है, दिमाग का खाते हैं। हमने के हिंदू धर्म में क्या सिखाओ जाला, जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी की कमी नहीं है, जहां टेबल कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे वहीं पैसा लक्ष्मी को आ जाना है। दिमाग से चलने वाले लोग हैं। तो हमने आपको कहा कि उसकी चिंता हम पर छोड़िए। एक बार बिहार के लोग कहते नहीं कि 70% आदमी एडमिशन ले ली, तो जो एडमिशन लिया तुम कैसे एडमिशन फीस 100 रुपया ले तो व्यवस्था पैसा क्यों हो जाए। अब एक खत्म कर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, इससे जुड़िए और अपने अपने घर में, अपने अपने दुकान, अपने खलिहान में इस बात को आगे बढ़ाइए। प्रशांत किशोर के अकेले से ना होई।